श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्यकांड। श्लोक। मूलम धर्मतरोर्विवेक जलधे पूर्णेन्दुम आनंददम वैराग्याम्बुज भास्करम यज्ञघन ध्वान्तापहम तापहम मोहाम्बोधर पूगपाटन विधौ स्वः संभवं शंकरम वंदे ब्रह्मकुलं कलंक शमनम श्री राम भूप प्रियम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्णचंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सांद्रानंद पयोद सौभगतनुम पीतांबरम सुंदरम पाणो बाण शरासनम कटिल सत्तोणीर भारंवरम राजीवायत लोचनम धृत जटाजूटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम रामाभिरामम भजे। जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्यामवर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वल्कल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र है और मस्तक पर जटाजूट धारण की है। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। सोरठा। पंडित मुनि पावहि बिरति उमा राम गुण गूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति पावहि मोह विमूढ़। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पुर नर भरत प्रीति में गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन करत जीवन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनि कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत धरि बायस वेशा सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पिपीलिका सागर था महामंद मति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है। जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का थाह पाना चाहते हो। सीता चरण चोच हति भागा मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना सीक धनुष सायक संधाना।
वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सींग अर्थात सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह, तासन आय कीन छलु मूरख अवगुण गेह। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाज बायस भय पावा। धर निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण तोड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया। उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहाँ न हो ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होय विष सुनु हरे जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है? काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करई सत रिप कई करनी, ता कह बिबुद नदी बैतरनी। सब जगु ताहि अन लहू ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सिकरनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी अर्थात यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लागे दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताही, कहे से पुकारे प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सभय गहे सि पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जाने नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पायऊं, अब प्रभु पाहि शरण तके आयऊं। सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करि तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी
अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। सोरठा। यद्यपि तेहि कर बद उचित, कीन मोह बस द्रोह, को कृपाल रघुवीर सम, प्रभु छाड़े करि छोह। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसे नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम अस मन अनुमाना, होयि भीर सबहि मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठि धाये, देखि राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारे द्वौ जन अनवाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देख कर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कही वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। सोरठा। भरी लोचन शोभा निरखी, प्रभु आसन आसीन। जो रिपाने स्तुति करत, मुनि बर परम प्रवीण। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्त वत्सलम, कृपालुशील कोमलम। भजामि ते पदाम्बुजम, अकामि नाम स्वधामदम। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम, भवाम्बुनाथ मंदरम। प्रफुल्ल कंज लोचनम, मदादि दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम, संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। प्रलंब बाहु विक्रमम, प्रभो प्रमेय वैभवम। निशंग चाप सायकम, धर्म त्रिलोक नायकम। हे प्रभु, आपके लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय अर्थात बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी। दिनेश वंश मंडनम, महेश चाप खंडनम। मुनीन्द्र संत रंजनम, सुरारि वृंद भंजनम। सूर्य वंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले,
तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज वैरी वंदितम अजादिदेव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंदिरा पतिम सुखाकरम सताम गतिम भजे सशक्ति सानुजम शचीपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों के खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे शचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। त्वदंघनि मूल ये न रहा, त्वदग्नि मूल ये नरा भजन्ति हीन मत्सराः पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क वीचि संकुले। जो मनुष्य मत्सर अर्थात डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, अर्थात आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। विविक्त वासिनः सदा भजन्ति मुक्त ये मुदा निरस्य इंद्रियादिकम प्रयान्ति ते गति स्वकम। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रिया आदि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को अर्थात अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमेकम अद्भुतम प्रभुम निरीहमीश्वरम विभुम जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत से विलक्षण प्रभु, सर्वसमर्थ, इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक जगत गुरु सनातन अर्थात नित्य, तुरीय अर्थात तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं। भजामि भाव वल्लभम को योगी नाम सुदुर्लभम स्वभक्त कल्प पादपम समम सुसेव्यम अनवहम। तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों अर्थात विषय पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम अर्थात पक्षपात रहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य है, मैं निरंतर भजता हूँ। अनूप रूप भूपितम न तो अहम उर्विजा पतिम प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठन्ति ये स्तवम इदम नराधरेण ते पदम व्रजन्ति नात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुताः। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। विनती करी मुनि साय नाय सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जनी कबहू तजे मति मोरी। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। अनसुईया के पद गही सीता मिली बहोरी सुशील विनीता।
ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। फिर परमशीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि बधु सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुन राजकुमारी। अमित दान भरता बय देही, अधम सो नारी जो सेव न तेहि। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिख हैं चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिखियहि चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे हु पति कर किए अपमाना। नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति व्रताचार्य विधि आहहि, वेद पुराण संत सब कहहि। उत्तम के अस बस मन माहि, सपने हूँ आन पुरुष जग नाहि। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम परपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समुझ कुल रहई, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहहीं। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराय पति को कैसे देखती है? जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर बहते रह जोई, जानेहु अधम नारी जग सोई। पति बंचक पर पति रति करई, रो रव नरक कल्प सत परई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है,
वह तो 100 कल्प तक रोरव नरक में पड़ी रहती है। छन सुख लाग जन्म सत कोटि, दुख न समझते ही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहही, पतिव्रत धर्म छाड़ छल गहई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त होती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होय पाए तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सोरठा। पति सेवत शुभ गति लहई, सहज अपावन नारी। अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय, जसु गावत श्रुति चारी। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पातिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुमिरि नारी पतिव्रत करहीं, सुन सीता तव नाम। कहूँ कथा संसार हित, तो ही प्राण प्रिय राम। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पातिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनी जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरु नावा। तब मुनिसन कह कृपा निधाना, आय सो होई जाओ बन आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदरपूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करेहु, सेवक जाने तजेहु जनि नेहु। धर्म धुरंधर प्रभु कई बानी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपा अज शिव सनकादि, चहत सकल परमारथ बादी। ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। ब्रह्मा, शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी अर्थात तत्ववेता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी, आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुमहि सब देव बिहाई। जेहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस न अस होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। के ही विधि कहूँ जाहूँ अब स्वामी, कहूँ नाथ तुम अंतर जामी। अस कही प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए।
मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावही। रघुबीर चरित पुनीत निसि दिन दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार रहे हैं कि मैंने इससे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन, ज्ञान, गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप, योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुबीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। दोहा 5 तक अरण्यकांड पहला एपिसोड।